गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में इस मन को लगाकर अपने जीवन की समस्त बुराइयों को दूर करके परमात्मा चरणों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु करते। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण न केवल ब्रजभूमि अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए एक वरदान है। ये भगवान का अवतरण समस्त भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। ये भगवान का अवतरण अगर सही मैं कहूं तो संस्कार करने के लिए हुआ है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। अंदर जितनी गंदगी भरी हुई है उस गंदगी को बाहर निकालना होता है। जैसे वस्त्र जब मैले हो जाते हैं तो आप उनको धोकर के उनका संस्कार करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्रकार से संस्कारों की बात कही गई है उनका भाव यही है। बार बार कहते हैं कि बच्चों को संस्कारित कीजिए। संस्कारित करने का अर्थ क्या है? उनको सदाचार की शिक्षा प्रदान कीजिए। दुराचार से सदाचार की ओर लेकर के आना, इसी का नाम संस्कार है। इस अंतःकरण में जितनी भी गंदगी भरी हुई है उस गंदगी को बाहर निकालने का नाम ही संस्कार है। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, चाहे वह गंगा जी का स्नान हो, चाहे वह मंदिरों में जाकर के भगवत दर्शन हो, वह सब संस्कार के लिए है, शुद्धिकरण के लिए है। और सत्संग की अगर मैं बात करूं, सत्संग तन के साथ साथ मन का संस्कार करता है। अन्य जगह पर जाकर के आप तन का संस्कार करते हैं, लेकिन यहां मन का संस्कार होता है। और जिसके मन का संस्कार हो गया, समझ लीजिए उसका जीवन पवित्र हो गया। एक संस्कार हमारे यहाँ सबसे अंत में होता है, जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं, लेकिन जो अंतिम संस्कार है उसमें कहते हैं, लो भाई, हे अग्निदेव, अब हम पूरी तरह से इस जीव को आपको समर्पित कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है
इसके पापों को दग्ध करके इसका संस्कार कर दो। क्योंकि हमारे यहाँ जो पंचभूत हैं ये सब भी संस्कार करते हैं। मिट्टी के द्वारा संस्कार किया जाता है, बर्तन है राख से मांजा करते हैं, तो संस्कार हो जाता है कि नहीं हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। राजस्थान में आप चले जाइए तो रेत से बर्तन मांजने की प्रथा है, उसी से संस्कार हो जाता है। पहले हमारे सबके घरों में चूल्हे जला करते थे तो राख हुआ करती थी, तो राख से बर्तन मांजा करते थे। अब ये साबुन सर्फ वगैरह तो अब चले हैं। जल से संस्कार होता है, जल से तो प्रत्यक्ष सबके संस्कार रोज ही होते हैं। ये शरीर पर जितना मैल जमा होता है रोज उसको साफ करने के लिए जल से संस्कार किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अग्नि से तपा करके उनका संस्कार किया जाता है। अग्नि में तपा कर, जैसे सोना अग्नि में जला करके शुद्ध किया जाता है, संस्कार हो रहा है। तो अग्निदेव को ये शरीर समर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अब इसका पूरा संस्कार आप कर दीजिए, अंतिम संस्कार। वो भी यज्ञ है, क्योंकि अग्नि यज्ञ के सबसे प्रमुख देवता है, उनको समर्पित कर दिया जाता है। वायु के द्वारा संस्कार होता है। आप गीले वस्त्र जिनमें जल भरा हुआ है उनको फैला दीजिए, उनका शोषण कौन करता है? जल का वायुदेव करते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कार करते हैं, और ये संस्कार करते करते ये भूत भी मैले हो जाते हैं। जब भूत मैले हो जाते हैं तब इन भूतों का संस्कार करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पांचों भूतों का संस्कार किया। पांचों भूतों के अंदर जो गंदगी थी उस सब को साफ किया। भूदेवी के अंदर गंदगी थी, परेशान थी, तभी तो गई थी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास। वो परेशान हो गई थी। परेशान आदमी कब होता है? जब अंदर गंदगी होती, जब मैल भरा होता है तभी परेशान होता है। तो भूदेवी परेशान थी, असुरों ने गंदगी भर डाली थी, अपवित्र कर दिया था। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरा संस्कार करने के लिए आऊंगा, तुझे शुद्ध करने के लिए आऊंगा, तेरा शुद्धिकरण मैं करूंगा। और 2 बार ऐसा मौका आता है जब भगवान ने भूदेवी का शुद्धिकरण किया। शिकायत की एक बार यशोदा मैया के सम्मुख, तेरे लला ने ब्रिज रज खाई। हे यशोदा मैया सुन, तेरे लाला ने ब्रिज की रज खाई है। मां ने मुंह खुलवाया, और जब मुंह खुलवा करके देखा तो क्या देखा? भगवान के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड, और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देख करके यशोदा मैया चक्कर खा करके गिर गई। समझ में नहीं आई है क्या? तो मृदा का भक्षण करके भगवान ने मृदा का शुद्धिकरण किया। जल मैला हो गया था, जल में जहर मिल गया था। आज आप जहां भी देखें हर नदी में जहर ही जहर मिला है। तो उस समय भी जहर मिला हुआ था, कालिया नाग के द्वारा जहर मिला दिया गया था। तो नाग को नाथ करके भगवान ने जल में से जहर को बाहर निकाला, उसका मंथन किया। जल का जब मंथन करते हैं, जैसे दधी का मंथन करने पर माखन ऊपर आ जाता है, ऐसे ही जल का जब मंथन किया जाता है तो उसकी गंदगी ऊपर आ जाती है। और इसका प्रमाण समुद्र मंथन है। जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले जल के अंदर जितनी गंदगी थी, जितना जहर था, जितना विष भरा हुआ था, वो सारा ऊपर आ गया। यही तो हुआ मंथन में।
तो भगवान ने यहां आकर के सबसे पहले जल के जहर को दूर किया, जल को पीने योग्य बनाया। एक बार अपने साथियों के साथ जंगल में गए हुए थे, तो जंगल में दावानल प्रकट हो गया, वृक्ष जलने लगे। और जब वृक्ष जलने लगे तो सब ग्वाल बाल फंस गए। जब सब ग्वाल बाल फंस गए तो कहते हैं वहां पर भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया, उनकी आंखें बंद कर ली। और यह घटना कालिया के एकदम बाद की। जब कालिया का मंथन किया वृंदावन में, तो कहता है रात्रि को सब वहीं यमुना के किनारे सो गए। ये कह लीजिए उस समय जाने का समय नहीं रहा था, रात्रि काल हो गया। तो रात्रि काल होने से अब वो वहां से नंदगांव वापस कैसे जाएं? तो इसलिए जो है रात्रि में सब वहीं सो गए थे। और रात्रि में सोए तो वहां जंगल में दावानल प्रकट हो गया। अब दावानल में सारे गिर गए। और जब दावानल में सब गिर गए तो भगवान ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर। और जब आंखें बंद की तो उसके बाद भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, अग्नि का भी भोग लगा दिया। अग्नि का भोग लगाकर अग्नि का भी शुद्धिकरण कर दिया, अग्नि में से गंदगी को बाहर निकाल दिया, शुद्धिकरण किया। भगवान देखते हैं कि सारा वायुमंडल दूषित हो गया, जहां भी देखे वहीं प्रदूषित वायु है। ये वायु को किसने प्रदूषित किया? हम सब कर रहे हैं। हम सब लोग वायु को प्रदूषित तो कर रहे हैं। उस समय असुरों प्रदूषित कर दी वायु। तो तृणाव्रत जब चलता था तो तृणाव्रत के चलने पर सर्वत्र धूल ही धूल, जहां भी देखें धूल उड़ाता चला जाता था। यही तो प्रदूषण। ये वाहन क्या कर रहे हैं? धूल उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। यही तो प्रदूषण है। भगवान ने देखा कि तृणावृत जिधर से निकल जाता है उधर ही भवंडर हो जाता है। न जाने कितने असुर हैं, तृणावृत स्वरूप है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे असुरों का इस धरा पर रहना इस धरा के लिए हानिकारक है, इस धरा के भक्तों के लिए हानिकारक है। भक्तों को पवित्र वातावरण मिलना चाहिए, शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने उस तृणावृत को लगा दिया ठिकाना, और तृणावृत को ठिकाने लगा करके वायु का शुद्धिकरण किया। एक व्योमासुर नाम का दैत्य था। उस व्योमासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आकाश को प्रदूषित कर रखा था। आकाश कैसे प्रदूषित होता है? कहते हैं आकाश शब्द से प्रदूषित होता है। ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है, सड़क से निकल जाइए कुछ सुन के नहीं चलता, गए 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 गए, यही तो है वो पोल्यूशन, यही तो व्योमासुर है। भगवान ने देखा कि लोगों का जीना हराम कर दिया इस व्योमासुर ने। इस शब्द ने जीना हराम कर दिया है। तो भगवान ने व्योमासुर का वध करके आकाश का शुद्धिकरण किया, व्योम का शुद्धिकरण किया। ये 5 शुद्धिकरण जब आप कर लेंगे तो भगवान आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। जो अपना पृथ्वी का अंश है उस पृथ्वी के अंश का शुद्धिकरण करना है, जो जल का अंश है उस जल का शुद्धिकरण करना है, जो अग्नि का अंश है उसका शुद्धिकरण करना है, जो वायु का अंश है उसका शुद्धिकरण करना है, और जो आकाश का अंश है उसका शुद्धिकरण करना है। कैसे करना है? भगवान इन शुद्धिकरण के माध्यम से समझाने के सबसे पहले अपने शब्द का शुद्धिकरण करो। आपका शब्द शुद्ध होना चाहिए। आपके मुखारबिंद से श्रवित होने वाला शब्द मधुर होना चाहिए। आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो आपको स्वरूप बोध
होने के उपरांत जैसे शब्द निकलने चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये है शुद्धिकरण का फल। जब आपके मुख से ये शब्द निकले तो समझ लीजिए आपका शब्द का शुद्धिकरण हो गया। और जब तक संसार के शब्द निकलेंगे, संसार के बारे में शब्द मिलेंगे, सारे दिन संसार का चिंतन करते रहते हो, संसार के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हो, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में कहते रहते हो, अपने परिवार वालों के बारे में कहते रहते हो, रिश्तेदारों के बारे में कहते रहते हो, दुर्वचन बोलते रहते हो। उनको सुने या ना सुने, वो उससे परेशान हो या ना हो, लेकिन तुम जरूर परेशान रहते हो। इसलिए शब्द को शुद्ध करो, और शब्द को शुद्ध करने का एक इधर है अहम ब्रह्मास्मि। बारंबार अहम ब्रह्मास्मि के भाव से संयुक्त होना, ये शब्द का शुद्धिकरण है, ये आपका अपना शुद्धिकरण है, और यही जीवन का उद्देश्य। और मैं फिर कहता हूं, शब्द ब्रह्म जो कहा गया है, इस शब्द ब्रह्म को अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अगर अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कुत्ते की योनि में जाकर के, सूकर की योनि में जाकर के, मछली मच्छर मक्खी की योनि में जाकर के, हाथी घोड़े गधे की योनि में जाकर के, कौन सी योनि में जाकर के समझोगे अगर अब नहीं समझोगे? ये तो शरीर के खेल हैं, निश्चित चलते रहेंगे आगे। इसी योनि में समझ सकते हो, उस योनि में कोई समझाने वाला नहीं है। कोई कुत्तों में कोई संत नहीं होता, देखा है कभी? कितने भी गली में घूमने वाले कुत्ते हों, कोई संत देखा क्या कुत्तों में जो उन दूसरे कुत्तों को उपदेश करता हो, जो भौंकने वाले के साथ भौंकता ना हो, दौड़ने वालों के साथ दौड़ता ना हो? आज तक एक भी कुत्ता ऐसा देखा क्या? एक भी मच्छर ऐसा देखा क्या जो काटता ना हो? एक भी मक्खी ऐसी दिखे जो घूमू ना करती हो? एक भी शेर ऐसा देखा क्या जो शिकार ना करता हो? सोच कर, अन्य जितनी भी योनियां, चाहे देव योनि में चले जाओ आप, एक देवता ऐसा नहीं है जिसका चरित्र पवित्र हो। मानवों के हिसाब से, उनके हिसाब से तो ठीक है। कल मेरे से कोई चर्चा कर रहा था इसमें, हाँ वो महाराज जी, वही चर्चा कर रहे, पूछ रहे थे। मैंने कहा कि देव लोक के और यहाँ के नियम कानून दोनों के अलग अलग हैं। उनके मन में शंका थी, देवलोक के और यहाँ के कानून भिन्न हैं। यहां पर एक पत्नी व्रत का नियम है, देवलोक में नहीं है। दोनों जगह के लोक की मर्यादाएं, मान्यताएं भिन्न है। इसलिए मैं कहता हूं, जब यहां के दृष्टिकोण से देखोगे तो वो सारे के सारे यहाँ के नियम कानून से आपको अपवित्र नजर आएंगे, अनाचारी नजर आएंगे, दुराचारी नजर आएंगे। देख लेना। और इंद्र जो उनका राजा है, सबसे ज्यादा दृष्टांत उसी के मिलते हैं। तो वहां, लेकिन वहां की प्रथा उसी तरह की है, इसलिए उस विषय में हम कुछ कहते नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब शास्त्र के दृष्टिकोण की चर्चा होती तो वो दृष्टिकोण रख देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हमारे यहाँ एक धर्म है, उसमें भी 4 पत्नी रखना कोई अधर्म नहीं है, उनके नियम है। पंजाब में एक राजा हुआ, 365 पत्नियां थी, उसके लिए कोई अधर्म नहीं था। अभी की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, 1800 कुछ की बात है, 19वीं सदी में कह लीजिए आप। तो ऐसे ऐसे भी, तो हर जगह की अपनी मर्यादा है। आज हम उसके ऊपर, अब मान लो 100 साल 200 साल उसको गए को हो लिए, लेकिन उसके बाद भी आज उसके चरित्र पर हम उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं?
क्योंकि वो यहाँ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी पवित्रता को प्राप्त नहीं हुआ। उसके मन का रोग नहीं निकला। ये रोग मन में है, ये भोग मन में है, ये वासनाएं मन में है। इसलिए इस मन का संस्कार करो, और मन का संस्कार करने के लिए सबसे पहले शब्दों का संस्कार करो। भगवान कहते हैं सबसे पहले शब्द का संस्कार, वो शब्द को संस्कारित बनाओ। इस जबान पे लगाम लगाओ। अच्छे अच्छों की जबान पे लगाम नहीं लगता, संत महात्माओं की जबान पे भी लगाम नहीं लग पाता है। कोई कोई बिरला होता है जो जबान पे लगाम लगा पाता है, इस जबान को शुद्ध कर पाता है। और जिसने जबान को शुद्ध कर लिया, बाकी चारों अपने आप शुद्ध हो जाए। भगवान यहाँ आप करके सबका शुद्धिकरण कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, और स्वयं उदाहरण दे देकर के अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके कि जो कहते हैं कि ये काम तो इस संसार में रहते हुए संभव नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं है संभव, देखो ऐसे करो तो संभव है। गोपियों का शुद्धिकरण ही तो किया, गोपियों के अंदर के मैल को तो निकाला है। गोपियों के अंदर मैल तो सबके अंदर है ना, गंदगी सबके अंदर छिपी हुई है। भगवान ने धो धो करके गंदगी निकाली। और महापुरुष यही करते हैं, जैसे वो भजन आता है ना, वो ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं। क्या करते हैं? हृदय के मैल धोते हैं। भगवान भी हृदय के मैल ही धोने के लिए आए। गोपियां कोई पहले दिन से धो लेना पवित्र थी, पहले दिन से धो लेना शुद्ध थी, पहले दिन से कौन सा में भगवान की भक्त थी। वो तो धीरे धीरे भगवान को देखा, भगवान से सीखा, और भगवान के संग में रह रह करके पवित्र होती चली गई। कोई भी शिष्य पहले दिन शुद्ध नहीं हो गया था। श्रद्धा तो लेकर के आता है, वैराग्य भी आता है, लेकिन पूर्णतः शुद्ध होकर के नहीं आता। लेकिन गुरु जी के पास जब आता है तो रोज गुरु जी को देख देख करके, गुरु जी के चरित्र को देख देख करके वो भी पवित्र होता चला जाता है। ये है नियम की बात, ये है संसार में जीने की कला। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला, शुद्धिकरण। चीरहरण क्या है? शुद्धिकरण जो है, चीरहरण में विक्षेपों का शुद्धिकरण है। ये जो चीरहरण की लीला है, इसमें भगवान ने जो गोपियों का चित्त दौड़ रहा था संसार की ओर, उस दौड़ते हुए चित्त को वहां से हटा करके भगवान ने एकाग्र कर दिया, भगवान में लगा दिया। हमें भी अपने चित्त को भगवान में लगाना है भाई। ये सबका चित्त संसार के विषयों की ओर भाग रहा है, सबका चित्त भगवान के बजाय संसार में भाग रहा है। सबका चित्त संसार के भोगों को भोगने के लिए दौड़ रहा है। कभी खाने के लिए दौड़ रहा है, कभी पहनने के लिए दौड़ रहा है, कभी दिखाने के लिए दौड़ रहा है, कभी पूजवाने के लिए दौड़ रहा है, कभी पूजने के लिए दौड़ रहा है। इन सब भावों का शुद्धिकरण कर, इन सब से अलग हट करके एक भगवान के ओर चित्त को ले जाना, यही चित्त का शुद्धिकरण है। गोपियों का चित्त भी बाल बच्चों में जाता था, परिवार में जाता था, गाय बछड़ों में जाता था, जो भी धन धान्य उनके पास था उसमें जाता था। लेकिन भगवान ने उनकी वृत्ति को बदला, ऐसी ऐसी लीलाएं की जिससे वो गोपियां भगवान की ओर दौड़ी चली, खिंचती चली गई। भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता चला गया। भगवान उन्हें सबसे सुंदर लगने लगे, भगवान उन्हें सबसे प्यारे लगने लगे। और जब ये स्थिति हो जाती है, तभी मेरे मित्रों अंतःकरण का विक्षेप दूर हो जाता है।
और जब तक अंतःकरण का विक्षेप दूर नहीं होगा तब तक मेरे मित्रों परमात्मा की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा जब तुम्हारा विक्षेप दूर हो गया तो अब तुम्हारे अंतःकरण पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है मैं उस पर्दे को हटाऊंगा। चीरहरण में क्या किया? अज्ञान के पर्दे को हटाया। चीर माने आंखों के आगे पड़ा हुआ एक पर्दा, और वो आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे हटाने के लिए भगवान आए। कौन कैसा चीर पड़ा हुआ है ये? मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। सबको अपनी अपनी जाति का अहंकार है। ये जातियों का अहंकार, वर्ण का अहंकार। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये सब क्या है? ये देहात्म बुद्धि है। देहे में ही आत्म बुद्धि कर रखी है। देह को ही आत्मा समझ रहे हैं, देह के संबंधियों को आत्मा समझ रहे हैं। यही है आवरण। भगवान कहते हैं इस अज्ञान को हटा, इस आवरण को हटा, इस नासमझी को हटा, इस भूल को हटा। जो तूने अपने में शरीर कल्प लिया है अपने आप को, इस भाव से अलग हटा। गोपियों तुम शरीर नहीं हो। भगवान ने समझा तुम ये शरीर नहीं, ये शरीर तो न जाने कितनी बार आना जाना हो चुका है, लेकिन तुम इस शरीर से विलग, इस शरीर को देखने वाली। शरीर अलग है और तुम अलग हो। समझाया गोपियों को। ये चीरहरण की लीला, ये जो बांसुरी वादन है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। बांसुरी के वादन का अर्थ है कि बांसुरी के माध्यम से, उनके स्वर से, उनके जो स्वर उस बांसुरी पर चलते थे तो उस बांसुरी से जो शब्द निकलते थे वो ब्रह्म ज्ञान के शब्द होते थे, वो आत्मज्ञान के शब्द होते थे। वो वैराग्य प्रदान करके शरीर भाव से अलग हटा करके बताते थे कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू असत नहीं, तू सत्य है, तू जड़ नहीं, तू चैतन्य है, तू दुख रूप नहीं, तू सुख रूप है, तू अनित्य नहीं, तू नित्य है, तू विनाशी नहीं, अविनाशी है, तू विकारी नहीं, निर्विकारी है, तू सगुण नहीं, तू निर्गुण है। बार बांसुरी से निकलने वाले शब्द यही समझाते थे। ये स्वर लहरी चला करती थी, और जब ये स्वर लहरी बहती थी तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी, और मंत्र मुग्ध होकर के उस बांसुरी वादन को सुनती थी, एकाग्र चित्त होकर के सुनती थी। शिष्य वही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है जो गुरु के मुखारविंद से श्रवित वचनों को एकाग्र होकर के सुनता है, और न केवल सुनता है, भगवान कहते अब गुणता भी है। क्योंकि सुनने के बाद गुणना जरूरी है, और गुणने के बाद उनको जीवन में तारना जरूरी है। ये गोपियां भगवान से बांसुरी वादन सुनती भी है, उसे गुणती भी हैं, और उसमें फिर अपने आप को ढालती भी है, जीती है उसे। और ये बिल्कुल उनके भाव भाव से पता चलता है, पहले दिन पता नहीं चला। तो ये कहे कि भगवान जैसे ही पहले दिन वहां गए तो पहले दिन उनसे प्रेम बढ़ गया, वैसा नहीं है भाई। पहले दिन नहीं बना, उनकी लीलाओं को देखने के बाद बना। और सच्चा प्रेम किस दिन बना? इस चीरहरण के बाद बना। ये जो चीरहरण की लीला हुई, उस समय अज्ञान का आवरण हटा, और अज्ञान का आवरण हटने के बाद जो प्रेम बना, फिर तो बस ये दीवानी हो। हरि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। क्योंकि इसमें एक तड़प होती है,
इसमें एक आकुलता व्याकुलता होती है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो जाती है। ये जीव अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने के लिए तड़पने लगता है। इसको कहते हैं दीवानगी। और इसको दूसरा क्या जाने, क्योंकि वो दिल की बात है। ये तो वही जान सकता है जिसके दिल में ऐसी भावना हो, जो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा हो। जैसे घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो हर की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। गगन मंडप में सेज पिया की, गगन मंडप में सेज पिया की, मिलना किस विधि हो। गगन मंडप में सेज पिया की, मिलना किस विधि हो। सूली ऊपर सेज हमारी, मिलना किस विधि हो। गगन मंडप में सेज पिया की, मिलना किस विधि हो। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। गोपियाँ कहती हैं हमारी सेज तो सूली के ऊपर है। अब जिसकी सेज सूली के ऊपर हो, वो कैसे सो सकता है। ये संसार के सूल बार बार चुभ रहे, और मेरा प्रियतम मेरे से बहुत दूर गगन मंडप में बैठा हुआ है। ये जो सूल सेज से उठ करके उस प्रियतम तक जाने की बात है, उससे मिलने की बात है, उसके साथ एक रूप होने की बात है। ये तो तभी संभव है जब या तो वो यहाँ आए या मैं वहां जाऊं। लेकिन जाना तो प्यासे को होता है ना। इसलिए ये जो सूलों पर पड़े हुए हैं, निकाल करके फेंकिए सूलों। ये काम के सूल, ये क्रोध के सूल,
ये लोभ के सूल, ये मोह के सूल, ये राग द्वेष ईर्ष्या के सूल, ये परिवार के सूल, ये भाई बंधु कुटुंब कबीले के सूल, ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन यौवन बल, न जाने किस किस तरह से कैसे कैसे सूल चुभे पड़े, एक एक करके निकाल कर फेंक दीजिए और फिर देखिए प्रियतम आपसे दूर नहीं है, वो आपके सबसे नजदीक है। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। महान पुरुष कहते हैं ये तेरा दिलदार तेरे ही दिल में बैठा हुआ है, जरा लो लगा के देख, जरा पर्दा हटा के देख और कर ले दर्शन। कहाँ भटकता फिर रहा, भटकाओ को खत्म करो। ये विरह की जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, इस दर्द में ये जो इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस कुटिया कभी उस कुटिया, क्या मिलने वाला है? दर्द की मारी बन बन दौड़ूं, दर्द की मारी बन बन दौड़ूं, वैद मिला नहीं को, वैद मिला नहीं को, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवरिया हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, अरे हेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरा अरे हेरी मैं तो श्याम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कौन जानेगा और किसको क्या लेना देना है आपके दर्द से? ये तो भाई जिसको पीड़ होती है वो ही उस पीर की दवा करता है, जिसके हृदय में जलन हो रही है वही इसके ऊपर शीतल शीतल अमृत की वर्षा करता है। ये परमात्मा का प्रेम ही शीतल अमृत जल की वर्षा है। इसलिए मेरे मित्रों, पढ़िए, जब भगवान पुकार रहे हैं, भगवान आप सबको बुला रहे हैं कि मेरे प्यारे साथियों आ जाओ, मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम मुझसे बिछड़े हुए दुख पा रहे हो, मैं सुख देने वाला हूँ, आ जाओ मेरे पास। वेणु वादन
एक निमंत्रण है। वेणु वादन वो कृष्ण के द्वारा गोपियों को भेजा गया दिव्य निमंत्रण है, जिसमें भगवान कहते हैं कि तेरे दर्द की दवा मेरे पास है, तेरी पीर को मैं मिटाऊंगा। आओ आओ मेरी गोपियों, सब छोड़ दो। अब इस जगत में कोई अटैचमेंट ना हो, इस जगत में कोई लगाव ना हो, इस जगत के किसी संबंध के साथ बंधे हुए ना हो। ये सब निवृत्त होकर के अब तुम्हारा संबंध बंधन के लिए नहीं, अब मुक्ति के लिए समता स्वरूप मुझ परमात्मा से है, जहां आकर के तुम बंधनों से विनिर्मुक्त होकर के उस दिव्य आनंद को प्राप्त करोगी जो अक्ष आनंद है, जो अनंत आनंद है। ऐसा अलौकिक दिव्य अक्ष आनंद, नित्य आनंद, व्यापक आनंद, यही तुम्हारी वास्तविकता है। और आओ आज इसी वास्तविकता से मैं तुम्हें रूबरू कराता हूं। वायनो वादन, क्या दिव्य स्थिति है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर है। चंद्रमा से आज चांदी बिखेरी जा रही है। सारा जगत ऐसा लगता है कि आज रजत में हो गया। यमुना की बाली, वो बालू ऐसी चमक रही है कि बस जैसे किसी ने चांदी ही चांदी बिखेर दी हो। जैसे सर्दियों के मौसम में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जब प्रकृति उनका सौंदर्य हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहती है तो सारे के ऊपर से रुई सी बिछा देती है। ये रुई होती है बात। और जैसे ही उनके ऊपर प्रातः काल सूर्य नारायण की उदित होते हुए सूर्य नारायण की दिव्य किरणें पड़ती हैं तो वो शिखर कभी स्वर्ण में होकर के चमकने लगते हैं, कभी चांदी की भांति चमकने लगते हैं। और बस यही लगता है कि सारे पहाड़ों पर चांदी बिछा दी गई है, चांदी से श्रृंगार कर दिए गए। ऐसी आज चंद्रदेव ने यमुना की रेती पर ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है कि देखने वाला बस देखता ही रह गया। गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई। और आज भगवान की पुकार पर सब कुछ को छोड़ करके केवल अपने प्रियतम से मिलने के लिए, केवल अपने प्रियतम के साथ एक रूप होने के लिए, केवल आज उनकी दृष्टि में अपना प्रियतम मात्र है। और ये प्रियतम देह वासना की बात नहीं, ये तो समस्त वासनाओं से विरहित होकर के परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सब गोपियां आई, कोई गोपी घर पर नहीं रही। अगर किसी दुष्ट ने रोकने का प्रयास भी किया तो शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल करके आ रही है गोपियां। और भगवान का दिव्य बांसुरी वादन आज उनकी शुद्ध बुद्ध का हरण कर लेता है। आज वो सोचने समझने लायक नहीं रहती है। आज तो केवल बस परमात्मा में, अब शरीर की शुद्ध नहीं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की शुद्ध नहीं, प्राण अंतःकरण की शुद्ध नहीं, बस अगर है तो एक बुद्ध है और वो बुद्ध कृष्ण है।
बुद्ध माने ज्ञान, एक ज्ञान है, वो है कृष्ण का ज्ञान कि मैं कृष्ण हूं। गोपियों का जो भाव है वो मैं कृष्ण हूं का भाव, तो कृष्ण है ये भाव नहीं, क्योंकि जब तक तू कृष्ण है ये भाव है तब तक द्वैत है, और जब तक द्वैत है तब तक शांति नहीं। शांति अद्वैत में है, और अद्वैत कृष्णो हम, कृष्णो हम। अभी तक कहा देहो हम, देहो हम, देहो हम, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। अब तक ये भाव रहा था, लेकिन अब ये देह भाव निवृत्त होकर के मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये गोपियों का दिव्य भाव कब होता है? जब कृष्ण समझाते हैं। कोई कहे कि सिर पर हाथ रख देने से भाव बन जाता है, तो भाई न फिर किसी संत की आवश्यकता है, न किसी ग्रंथ की आवश्यकता। फिर भगवान को इतना लंबा चौड़ा उपदेश क्यों देना पड़ा? जो लोग कहते हैं कि सर पर हाथ धरने से ही काम हो जाएगा, जिसका सर पे हाथ धरवा रहे उसके पास ज्ञान लेने क्यों जा रहे हो? वो प्रवचन क्यों कर रहा है? और जिस भगवान का हाथ सर पर रखा जाए, भगवान तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी अपने स्वरूप का बोध ही कराते हैं। अगर बोध ना कराते तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन को उपदेश देते क्या? उस विकट परिस्थिति में भी भगवान उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उपदेश ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा संशयों का निवारण होकर के परमात्मा में नित्य स्थिति बनती, अन्यथा नित्य स्थिति नहीं बनती। अब दो दत्तात्रेय चाहते तो यदु महाराज के सर पर हाथ रख देते, हो गया काम। क्यों इतना लंबा चौड़ा उपदेश देना पड़ा? उपदेश की आवश्यकता इसलिए है कि बिना संशयों का निवारण हुए, बिना संशयों का छेदन हुए किसी का काम बनने वाला नहीं। वो चाहे गोपियां रही हो, वो चाहे मीरा रही हो, वो चाहे चैतन्य रही हो, वो चाहे ज्ञानेश्वर रहे हो, चाहे शंकराचार्य जी रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण स्वयं रहे हो, चाहे भगवान श्री राम स्वयं रहे हो। भले ही वो व्यवहारिक रूप से उन्होंने लीलाएं की हो भगवान ने, लेकिन सबने गुरु के आश्रम में जा करके ज्ञान को प्राप्त किया है। तो ये यमुना का पुलिंग, जहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपनी शिष्या कह लीजिए इन गोपियों का, अपने शिष्य जीवों का आह्वान किया है। और आह्वान करने के बाद वो भगवान के इस आश्रम में, भगवान की इस कुटिया पर, जो यमुना के पुलिन पर भगवान के द्वारा उस दिन बनाई गई है, उसमें उपदेश श्रवण करने के लिए आई है। और भगवान ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि एक ही रात्रि में उन्हें कह दिया, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्ण हम। तुम सब कृष्ण हो। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो यही है, सब रहने वाला तो यही है। अगर यदि ये कहें कि कृष्णो हम के बजाय जीवो हम, जीवो हम, जीवो हम, शरीरो हम, शरीरो हम, प्राणो हम, इंद्रियो हम, मनो हम, ये कह लीजिए तो सब कहते आ रहे हैं। इनसे किसी की मुक्ति हुई क्या? बताओ, हुई क्या? इसलिए कृष्णो हम पे आना पड़े। मुक्ति का प्रतीक कृष्णो हम, शिवो हम, सो हम, ये सब पर्यायवाची शब्द। मुक्ति इनसे होती है, कृष्णो हम, रामो। जब ये जीव
जीव भाव को छोड़ करके परमात्मा भाव में आकर विराजमान होकर के गए हम ब्रह्मास्मि, इसी का नाम रास है। तो भगवान गोपियों को उपदेश देते हैं, भगवान गोपियों को अपनी शिष्या मानते हैं और शिष्या मान करके उन सब को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, इसी का नाम रास है। व्यवहारिक रूप से आप जो कहें सो कहें, लौकिक रूप से जो कहें सो कहें, लेकिन पारमार्थिकता तो केवल और केवल यही है कि भगवान ने समस्त गोपियों को बुलाया है और बुला करके, क्योंकि अब वहां से ब्रज की भूमि से आगे प्रस्थान का समय आ गया है प्रारब्धवश, इसलिए भगवान ने उन गोपियों को बुला करके कहा कि अब तुम्हारा काम बना करके जा रहा हूं, तुम्हें मंजिल पर पहुंचा करके जा रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे रहते हुए भी तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे तो फिर मेरे संग का फायदा क्या। अगर एक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की शरण में रहकर भी अहम ब्रह्मास्मि का भाव नहीं बना तो सारी मेहनत व्यर्थ चली। इसलिए जरूरी है कि जिस महान पुरुष के पास जाएं, टिकें और टिक करके इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस ज्ञान में जमें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बारंबार आपके हृदय से यही भाव निकल, आपका रोम रोम यही बोलने लगे। जब गोपियां अचेत हो गई तो उनके शरीर से भी बार बार कृष्ण हम कृष्ण हम कृष्ण, रोम रोम से कृष्ण हम की आवाज गूंज रही थी सारे वातावरण। तब कृष्ण भी दीवाने हो गए। इन बहुत भक्त देखे, लेकिन इसके जैसे भक्त, इन गोपियों के जैसे भक्त नहीं देखे, इनके जैसी प्रेमिकाएं नहीं देखी, जो अब प्रेमी बन गई है, जो कृष्ण बन गई है। मेरे मित्रों, प्रयास करने वाले को ही सफलता मिलती है, और प्रयास आप कर रहे हैं, लगन आपकी लगी हुई है, बस बढ़ चलिए। ऐसे तार जोड़िए, ऐसे तार जोड़िए कि फिर कभी तार जोड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि एक बार अगर तार जुड़ गए ना तो फिर तो जुड़े ही रहेंगे, फिर क्यों हटेंगे, फिर तो जुड़े रहेंगे। और जिसके तार जुड़े रहेंगे उसे फिर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने और जाने का चक्र समाप्त हो जाएगा। आने जाने से छुट्टी मिल जाएगी, और इसके लिए इस अहंकार को मार दीजिए। अहंकार को मारना बहुत जरूरी है। ये जो अपने अंदर ईगो बैठा कर आप रोज मर रहे हो, अपनी ईगो बना करके रोज मर रहे हो, ईगो ही तो है। मेरा अपमान कर दिया फलाने, काहे का अपमान किया तू ये बता, किस चीज का अपमान निकाल के दिखा मेरे को, बस यही है। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे कि मेरा अपमान हो गया, उस दिन तुम मरोगे। और जिस दिन ये समझ जाओगे कि मेरा अपमान हो ही नहीं सकता, मेरा अपमान करने में कोई समर्थ है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर अपमान भी किया है तो अपने नहीं, मैं ही अपने आप का अपने आप अपमान कर रहा हूं, कोई दूसरा अपमान करने वाला नहीं है। और भाई फिर कहता हूं, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझ जाओ, इस चीज को समझ लो और दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूं। ये सारा भ्रम दूर कर दीजिए। अपने में जो भी कल्पित भ्रम है उस सारे भ्रम को हटा दीजिए, और सारे भ्रम को हटा करके एक ब्रह्म में टिक जाइए। बेपेंदी के लोटे मत बने जो कहीं टिकते ही नहीं। टिकिए और जमकर टिकिए, और ऐसे टिकिए कि बस फिर कोई भी बाधा, कोई भी बंधन आपका रास्ता ना रोक सके, आपको जकड़ ना सके।
आप अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपता में विराजमान हो जाए। यही भाई भागवत का असली भाव है। वैसे तो भगवान की बहुत बार लीलाएं हैं, सुनाने को सुनाते भी रहते हैं, लेकिन असली भाव तो यही है, असली प्रयोजन तो यही है। सब लीलाओं के भीतर भगवान एक ही भाव रखते हैं, आपको उसी भाव से संयुक्त करना चाहते हैं। हर तरह से मार्गदर्शन करते हैं कि तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म। तो इस बात को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और कल जो श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा प्रारंभ की गई, ये कल पर्यवसान को प्राप्त हो। और परसों से जैसा आपको मालूम है कि नवरात्रियों में श्रीमद् देवी भागवत की कथा करने का मन है। ये तो देखो हमारे सत्संग के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वो कथा कथा करते हैं तो कथा के तरीके से ही उसको की जाएगी। और समय मैंने आपको बताया था 6:30 बजे, परसों 6:30 बजे से ये कथा प्रतिदिन प्रारंभ हुआ करेगी। और 9 दिन, पूरे जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, 9 के 9 दिन ये कथा चलेगी। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई, मैं परिवार के भी निमंत्रित हैं। तो आइए और आनंद लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आप विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।